नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए काल भैरव की व्रत कथा लेकर आए हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं ही मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और सामवेद में भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है तिर्यंबकम यानी भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हारता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह उनके जवानों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ गए और शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में चलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे कालका का नाम देकर कहा कि ये आज्ञा यानी मृत्यु का राजा है। वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकन पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकन की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकन की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा की तट पर पहुंचने ही भैरव बाबा की हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते हैं वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युग युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहां उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।